निकाय के दंगल की बात करते हैं और जिस तरह से हम लगातार इस बुलेटिन में 23 में प्रदेश 24 में देश के जरिए तमाम अहम इलेक्शन से जुड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 19 निकायों के 343 वार्डों में आज चुनाव हुआ है। 6 नगर पालिका 13 नगर परिषद में 1144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसके 23 जनवरी को नतीजे आएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के लिए यह काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल चुनाव के नतीजे बताएंगे कि शहरों में जनता का मूड क्या है, किसके पक्ष में हवा चल रही है। यानी चुनाव भले ही छोटा है लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा होगा। लिहाजा दोनों पार्टियां जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। चुनाव से पहले आखिरी अग्नि परीक्षा, 19 निकायों में दंगल, कौन पास कौन फेल। फाइनल से पहले अंतिम लिटमस टेस्ट, ईवीएम में कैद किस्मत, जनता ने दिया किसका साथ। 23 को आएगा रिजल्ट, बताएगा जनता का मूड, किसके पक्ष में हवा, किसका बढ़ेगा जनाधार। छोटा चुनाव बड़ी परीक्षा। तो छोटा चुनाव और बड़ी परीक्षा, जाहिर सी बात है चूंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से पहले भले ही 19 ये नगरीय निकाय है, लेकिन इस 19 नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम एक तरह से लिटमस टेस्ट के लिए हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। और दोनों ही पार्टी, यही वजह है कि खासतौर पर इसको लेकर काफी फोकस करती नजर आ रही हैं। शहरी मतदाता होते हैं चूंकि निकाय के चुनाव हैं, और शहरी मतदाताओं का रुख अभी फिलहाल किस तरह से देखने को मिलेगा, इसलिए इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मतदान संपन्न हो चुका है और हमारे सहयोगी लगातार मतदान केंद्रों पर सवेरे से ही मौजूद थे, पल पल का अपडेट आपके सामने रख रहे थे। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं और अभी तक का दिन भर का अपडेट और क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई उनको बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बड़वानी से हमारे सहयोगी ओवैस अहमद, साथ ही हमारे साथ में अमित वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रतीक वर्मा जुड़ रहे हैं, प्रतीक मिश्रा माफ कीजिए, प्रतीक मिश्रा जुड़ रहे हैं जो कि खंडवा से हमारे साथ में रहेंगे और बाकी और जगहों से भी सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओवैस आपसे जानना चाहेंगे कि बड़वानी की अगर बात करें तो बड़वानी में कुल कितने निकाय, कितने वार्डों में चुनाव संपन्न हुआ और दिन भर आज क्या खास देखने को मिला? जी हाँ, देखिए बताना चाहूंगा कि बड़वानी जिले में 7 स्थानों पर नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, जहां पर आज बड़वानी और सेंधवा नगर पालिका के साथ अंजड़, राजपुर, पलसूद, पांचमल, खेतिया में नगर परिषद के लिए मतदान संपन्न हुए। जिले में कुल 123 पार्षदों का चयन मतदाता करेंगे। मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सेंधवा मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे मतदान किस तरह रहा, क्या रहा मतदान में, किस रहा मतदान? मतदान सेंधवा में 56 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण रहा, कोई भी घटनाएं नहीं हुई, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। जी देखिए, जैसा महोदय ने बताया कि सेंधवा में पूरी तरह शांति रही, उसी तरह जिले की बात करें तो बड़वानी जिले में सभी जगह शांति रही। महिलाओं में चुनाव मतदान को लेकर काफी उत्साह रहा। 2 स्थानों पर महिलाएं जो दुल्हन बनी थी विदाई से पहले मतदान करने आई। इसी के साथ बुजुर्ग जो लगभग 90 वर्ष के प्लस कुछ बुजुर्ग थे वो मतदान करने मतदान पहुंचे। तो मतदान को लेकर बड़वानी जिले में काफी उत्साह देखने को मिला। हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 4 बजे तक लगभग 65% मतदान हो चुका था। जी हाँ, इसके पहले के राजनीतिक समीकरणों को भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप सेंधवा का जिक्र कर रहे हैं, बड़वानी में पार्टियों के वर्चस्व के संदर्भ में भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले की क्या परिस्थितियां थी और जहां जहां पर ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं वहां पर आज दिन भर किस तरह की चीजें देखने को मिली, पार्टियों ने किस तरह से यहां पर जोर लगाया है? देखिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जिले में पूरी ताकत लगाई। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के अलावा शिवराज सिंह चौहान ने 2 सभाएं की। वी डी शर्मा ने रोड शो किया है अपने कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस ने भी कई रोड शो किए। तो भाजपा और कांग्रेस ने काफी जोर लगाया है। लेकिन पूरे जिले की बात करें तो यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस बड़वानी में पिछली जो परिषद थी वो कांग्रेस की थी, वहीं सेंधवा की बात करें तो सेंधवा में पिछली जो परिषद थी वो भाजपा की थी। लेकिन इस बार मतदाता पूरी तरह खामोश नजर आया कि सिर्फ एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़ता हुआ मतदान प्रचार करते हुए नजर नहीं आया। मतदाता पूरी तरह खामोश रहा। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बताता है कि पार्टी के पक्ष में मतदाता नहीं जाते, अपना सालीन मतदान करा।
तो कुल मिलाकर जिस तरह से ओवैस अहमद हमारे सहयोगी बड़वानी से बता रहे हैं कि बड़वानी की दो महत्वपूर्ण नगर परिषद हैं, वहां की अगर बात करें बड़वानी और सिंधवा, दोनों में इससे पहले एक में कांग्रेस और एक में बीजेपी का कब्जा था। मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पर देखने को मिलेंगे। नतीजे निकल के सामने आएंगे तब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें खास देखने को मिलती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अमित से करते हैं। अमित वर्मा हमारे सहयोगी धार से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, धार की बात करें, धार में क्या कुछ खास रहा? चूंकि धार मनावर ये काफी महत्वपूर्ण जगह है जहां पर वोट संपन्न। कुल मिलाकर कितनी सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ और दिन भर क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, यहाँ पर धार जिले के 9 नगर निकायों में जो है आज चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 3 नगर पालिका धार, मनावर और पीथमपुर रही। वहीं सरदारपुर, राजगढ़, डही, कुक्षी, धर्मपुरी और धामनोद नगर परिषद के लिए आज वोट डाले गए हैं। और राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर यहाँ काफी लंबे समय से जो है पुरजोर कोशिश कर रही हैं, वोटरों को लुभा रही है। इस चुनाव में भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित जो है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और 4 अन्य मंत्रियों ने जो है यहाँ चुनाव की कमान जिले भर में संभाल रखी थी। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर ये नगर निकाय के चुनाव का निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं आगे की जो है रणनीति को तय करेगा। जी अमित, उसके अलावा जिस तरह से आपने बताया धार, मनावर, पीथमपुर, पिछले जब यहां पर चुनाव हुए थे उस समय के समीकरण क्या बने थे? किसकी सत्ता यहां पर थी? और अभी जो इस बार आपने चुनाव को बड़े करीब से देखा है तो क्या कुछ दावे खासतौर पर देखने को मिले? चूंकि आपने बताया कि बड़े नेताओं की आमद भी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली, इस लिहाज से आज दिन भर किस तरह का माहौल और इसके पहले क्या स्थितियां थी? जी, आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो ठंड के चलते शुरुआती दौर में जरूर मतदान कुछ धीमा था, लेकिन धीरे धीरे जो है मतदाताओं की संख्या मतदान केंद्रों की ओर बढ़ने लगी और लगभग 4 बजे तक जो है 60% से अधिक मतदान पूरे जिले में हुआ। वहीं अगर धार, मनावर और पीथमपुर की बात की जाए तो धार जिले की पीथमपुर जो है वो सबसे बड़ी नगरपालिका क्षेत्र है, लेकिन वहां पर जो है पिछली बार भाजपा की परिषद थी। वहीं धार की बात की जाए तो धार में कांग्रेस की परिषद थी, लेकिन इस बार जो मतदाता है बिल्कुल मौन है इसको लेकर कि वो किस पक्ष में जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए दिक्कत ये रही कि इस बार दोनों ही पक्षों से बड़ी संख्या में बागी मैदान में रहे और बागी कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ठीक है अमित, आप बने रहिए, चूंकि हमारे साथ में प्रतीक मिश्र भी हैं खंडवा से, उनके पास चलते हैं। प्रतीक, खंडवा के संदर्भ में भी जाना चाहेंगे। देखिए बड़वानी, धार और खंडवा ये मालवा के इलाके हैं, बहुत महत्वपूर्ण। चुनाव और विधानसभा के लिहाज से देखें तो मालवा में पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। हालांकि निकाय चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, अलग चीजों के आधार पर वहां पर चुनाव होता है, लेकिन चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। खंडवा में क्या कुछ था? कितनी सीटों पर, कितनी निकायों पर मतदान आज संपन्न हुआ और क्या दिन भर खास देखा आपने प्रतीक? खंडवा की ओमकारेश्वर नगर परिषद में आज जो है निकाय का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ है। और जैसा कि हमने अभी देखा, छोटा चुनाव बड़ी परीक्षा, तो वाकई में दिन भर जो ये मतदान चला है और ये जो चुनाव है ये उम्मीदवारों के लिए और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी परीक्षा यहाँ पर साबित हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर नगर परिषद के 15 वार्डों में जो है ये चुनाव हुए हैं। 16 मतदान केंद्रों पर सुबह से शाम तक लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा और जिसका परिणाम यह निकला कि 5 बजे तक 62% से अधिक मतदान जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से लेके और मतदान के दिन तक दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के साथ निर्दलियों ने भी मैदान संभाले रखा और जमकर जो आजमाइश की। जी, और इस पे अगर पिछले जो चुनाव हुए थे, नतीजे हुए थे, उसके रोशनी में भी जानने समझने की कोशिश करें प्रतीक, पिछली बार किस तरह की परिषद यहाँ पर थी और इस बार क्या कुछ खास दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर जोर आजमाइश देखने को मिली? जैसे कि बड़वानी में देखा कि वहां पर निर्दलियों ने भी अपनी ताकत इस बार दिखाई है, यहाँ पर किस तरह के समीकरण बने और बिगड़े?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव है वो थोड़ा बदला हुआ था, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वह प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो चुनाव अलग प्रणाली से हो रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं और जो मतदाता है कहीं ना कहीं उनमें भी एक उत्साह और उमंग जो है वो मतदान के दौरान देखी गई। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने और प्रत्याशियों ने भी यहाँ पर खूब पसीना बहाया है। और मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर नगर परिषद जो है वो मांधाता विधानसभा सीट के भीतर आती है, और जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों से मिलते रहे, उनसे चर्चा करते रहे, और मतदान के दिन तक, आखिरी समय तक वे प्रत्याशी जो हैं वो लोगों के संपर्क में रहे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि दोनों राजनीतिक दलों के साथ साथ जो निर्दलीय है उनकी जो सक्रियता है वो राजनीतिक दलों के लिए खतरा साबित हो सकती है। जी प्रतीक, इसके अलावा जो दिन भर के घटनाक्रमों के संदर्भ में भी देखें और खास तौर पर चुनाव प्रचार यहां पर चला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कौन बड़े चेहरे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सीधे कमलनाथ ने कमान संभाली हुई है, वो कई जगहों पर पहुंचे भी हैं जहां पर ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारी कमान जो है स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ली हुई थी। वीडी शर्मा भी कई जगहों पर गए। लिहाजा खंडवा की जिन सीटों में खासतौर पर ओमकारेश्वर की बात करें, क्या कुछ खास रहा चुनाव प्रचार के दौरान? प्रतीक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चूंकि ओमकारेश्वर जो है वो एक तीर्थ नगरी है, इस कारण से बीजेपी ने यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी जो है वो बदली, और बीजेपी ने यहाँ पर अपने पूरे संगठन तंत्र को जो है एक्टिव किया, और संगठन तंत्र को एक्टिव करने के बाद में बीजेपी के जो प्रभारी हैं अजय जामवाल, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वह भी पूरे समय ओमकारेश्वर की परिस्थितियों को लेकर लगातार यहाँ पर संजीदा बने हुए थे, जिसका परिणाम यह था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक जो फोर्स है वो मतदाताओं के बीच में लगातार पहुंच रहा था, और कहीं ना कहीं सरकार के जो काम है, मुख्यमंत्री के जो काम है और उनका संगठन का जो एक दमखम है वो उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी अपने पूरे संगठन को यहाँ पर एक्टिव कर दिया। कांग्रेस के आसपास के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उन्होंने यहाँ पर लगातार अपने प्रवास किए, लोगों से संपर्क किए। जाहिर सी बात है, यही एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि भले ही छोटा चुनाव है लेकिन ये बड़ी परीक्षा है दोनों ही दलों के लिए, और ये जो परिणाम आएंगे जाहिर सी बात है कि दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इन 16 निकायों की शहरी जनता का मूड कम से कम भांपने में पार्टियां इसमें कामयाब होंगी। लिहाजा यही वजह है कि हमारे इस खास कार्यक्रम 23 में प्रदेश, 24 में देश में, इन 19 निकायों की 343 वार्डों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर हमने दिन भर निगाह बनाए रखी, और आगे भी जब तक नतीजे निकल के सामने आएंगे हमारी नतीजे इस पर निगाहें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल हमारे संवाददाता ओवेश, अमित और प्रतीक सभी जुड़े हुए थे। आप दोनों तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।